मूवी की शुरुआत में सुई को देखते हैं जो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है और वो आज हमें बता रही होती हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी मदर की दोस्त के बेटे को देखा था तब पहली नज़र में ही उन्हें उनसे प्यार हो गया था। और उस समय उनका एज बस 15 साल ही था और ये सब इतना जल्दी हो रहा था, लग रहा था कि वो उनका पहला प्यार है। और इसी तरह से समय आगे चलता रहा और वो संग की बहुत ही अच्छी दोस्त बन चुकी थी। इतना कुछ सब जब अच्छा हो रहा था और वो संग के बहुत ही करीब हो रही थी, पर तभी एक दिन जब संग अपने स्कूल से वापस आ रहे थे तब वो अपनी मदर और उनकी दोस्त को लड़ते हुए देखते हैं और उसी लड़ाई के बीच में उनकी मदर का एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट वहीं पर उनका डेथ हो जाता है। और इसी वजह से संग सुई की मॉम को अपनी दुश्मन समझने लगते हैं और साथ ही सुई को भी। पर सुई संग का हालत वो देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और वहीं पर संग अपनी मॉम और उनकी दोस्त का लड़ाई का वही दिन याद कर रही थी जब उनकी दोस्त की वजह से उस संग के मॉम एंड डैड के बीच में लड़ाई हो रही थी। पर ये सब बस संग की मॉम की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर अब संग को भी असली रीज़न पता नहीं था और वो इस हालत में नहीं थे कि वो कुछ समझ सकते थे। और उसी वजह से वो उस दिन सुई को भी उस घर से निकाल देते हैं उनकी मॉम के साथ। और सुई और उनकी मॉम संग के पेरेंट्स के साथ रहने इसलिए आई थी क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था और उस समय संग और सुई की मॉम बहुत ही अच्छी दोस्त थी। इसी वजह से संग की मॉम सुई की मॉम की हेल्प कर रही थी। पर ये सब होने की वजह से अब सुई और ना ही उनकी मॉम उनके घर पर अब रुक सकते थे और इसी तरह से समय और आगे बढ़ता रहा और यूं ही 5 साल बीत चुके थे। और अब प्रेजेंट में देखते हैं जहां सुई एक बार में काम कर रही थी, पर तभी वो संग को 5 सालों बाद देखकर बहुत ज़्यादा ही हैरान थी। जहां संग अपनी कुछ लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था वहीं सुई ये सब देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि जिस इंसान से वो इतना प्यार करती हैं और इतने टाइम के बाद उनसे मिली पर फिर भी उनका ध्यान उस पर नहीं था। और वहीं जो संग के दोस्त थे वो सुई को बुली कर रहे थे क्योंकि सुई की गलती की वजह से वहाँ पर एक ड्रिंक का बोतल गिर गया था जो पूरे 2 लाख का था। और इसी वजह से वो लड़का उसे बुली करता है और कहता है कि अब तुम्हें भरपाई करने के लिए इस ड्रिंक को पीना होगा। और वहाँ पर सुई संग को देखते हुए एक वाइन का बोतल लेती है और उसे पीना शुरू कर देती है क्योंकि उन्हें इस बात से भी बुरा लग रहा था कि संग उन पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से अब वो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो चुकी थी। पर जब संग वापस जाने लगते हैं तब सुई उनका कपड़ा को पकड़ते हुए कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और इतना ही सुनते ही संग के दोस्त उनसे पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, जिस पर संग उसे कहता है कि हाँ मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। और ये सुनते ही संग का दोस्त तो बहुत ज़्यादा ही हैरान था क्योंकि वो जिस लड़की को अभी बुली कर रहा था उसे ये बात पता ही नहीं थी कि संग उस लड़की को जानता था और संग उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। पर तभी वहाँ पर मैनेजर आते हैं और कहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को इस तरह से किसी कस्टमर के साथ नहीं जाने दे सकते हैं, जिस पर संग उसे कहते हैं कि मैं इस लड़की को अच्छे से जानता हूँ। और इतना ही सुनते ही सुई को थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है कि संग अभी भी उन्हें भूला नहीं था। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर संग उन्हें रेस्ट करने के लिए कहते हैं, पर वहाँ सुई ज़रा सा भी कुछ प्रॉब्लम संग के लिए क्रिएट नहीं करना चाहती थी। और जैसे ही सुई वॉशरूम से जब वापस आती है तब वहाँ पर संग को नहीं देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है और उन्हें लग रहा था कि संग उन्हें फिर से अकेला छोड़कर वहाँ पर चला गया है। पर कुछ देर में ही संग वहाँ वापस आते हैं और उनके साथ कुछ कपड़े भी थे, जिसे देखकर सुई को लगता है कि वो तो उन्हीं के लिए कपड़े लेने के लिए गए थे। और ये सब देखकर सुई को अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि संग का एक छोटा सा चीज़ भी करने से सुई को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था। और वो ये चीज़ भूल चुकी थी कि ये कहें कि वो भूलना शुरू कर दी थी कि संग किस तरह से उसे घर से धक्के मार कर निकाला था उस समय और उस दिन वो कितना रोई थी। पर जब संग बात लेकर वापस आते हैं तब वो सुई को कहते हैं कि तुम आज रात तक यहाँ पर रुक सकती हो पर अगले दिन यहाँ से चली जाना, क्योंकि संग तो अभी भी सुई से नफरत करते थे और खासकर उनकी मॉम से तो सबसे ज़्यादा। पर तभी वहाँ पर जैसी आती है और जैसी
संग की गर्लफ्रेंड थी। और ये बात जानकर सुई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि हाँ, वो आखिर इतना बड़ा इंसान है, आखिर उस जैसी लड़की से वो भला प्यार क्यों करेगा, उसकी गर्लफ्रेंड भी तो होगी जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होगी। और दूसरी साइड अब रूम में देखते हैं जहाँ पर संग जैसी को देखते ही अपने कोल्ड रूम में वापस आ चुकता है और उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब का ख़त्म हो चुका है। और ये सुनते ही जैसी संग के पैरों के पास गिरते हुए कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे डैड की कंपनी को बचाओगे। और उसी पर संग जैसी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये बात पता नहीं है कि तुम्हारे डैड आखिर क्या कर रहे हैं, और मेरी हेल्प करने के बाद भी उनका हरकत कभी बंद नहीं होगा, और जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पर ये सब सुनते ही जैसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बस संग से एक ही सवाल पूछती है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था। जिस पर संग उसे कहता है कि हमारा बस एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन हुआ था, जिस पर तुम बस मेरी गर्लफ्रेंड होने का बस एक्टिंग करती, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। और ये सब सुनकर जैसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो रोते हुए बाहर चली जाती है। और सुई जब जैसी को उस हालत में देखती है तब जैसी उससे कहती है कि तुम्हारा भाई कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर सकता था, या ये कहो कि उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। और ये सब सुनकर सुई को लगता है कि जैसी जैसी लड़की से भी संग ने ब्रेकअप कर लिया और उसके नज़र में तो वो कुछ भी नहीं होगी। फिर उसके बाद जब सुई वहाँ से जाने के लिए रेडी होती है तब संग उससे कहता है कि जाने से पहले मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। फिर उसके बाद संग उसे एक बहुत ही बड़े महंगे जगह पर लेकर जाता है और सुई कहती है कि इतने बड़े जगह पर आने की क्या ज़रूरत है, हम बाहर भी कुछ खा सकते थे। पर संग उसे कहता है कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें ये खिचड़ी खा लेना चाहिए, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे छोटे से बॉडी को जहर दूंगा। जो बात सुनकर सुई उससे कहती है कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। फिर उसके बाद तभी वहाँ पर संग के दोस्त आते हैं और वो कल की हरकतों के लिए सुई से माफ़ी मांगना चाहते थे। और वो जब सुई को टच भी कर रहे थे तो संग को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और वो कहते हैं कि तुम उसे टच करना पहले तो बंद करो, और रहा बात तुम्हारी माफ़ी का तो वो तो सुई पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें माफ़ करेगी कि नहीं। पर सुई उस बातों को याद नहीं करना चाहती थी और इस बारे में वो बात भी नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से वो उनके दोस्त को माफ़ कर देती है। और इसी तरह से वो सब बात कर रहे थे पर तभी वहाँ पर सीरन आती है। सीरन सुई की क्लासमेट भी थी पर उन दोनों में ज़रा सा भी नहीं बनता था। और जब सुई को ये बात पता चली थी कि संग सुई को, जो सुई की क्लास में सीरन है, उसको जानता है और तभी उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी सुई को आज पता चलता है, क्योंकि वो दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है। पर ये बात सुनकर जितना आप लोग हैरान हो रहे थे उतना सुई भी हैरान हो रही थी, क्योंकि आज सुबह ही उसका ब्रेकअप जीसी से हुआ था और आज उसे दोपहर में पता चलता है कि उसकी नई गर्लफ्रेंड सीरन भी है। और जब सीरन संग से पूछती है कि आखिर उसका रिलेशन सुई के साथ क्या है, जिस पर संग उसे कहता है कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं। और ये बात सुनते ही संग को बहुत बुरा लगता है और वो जल्दी जल्दी में खाने लगती है। और ये देखकर संग के दोस्त को उनके लिए थोड़ा अजीब लग रहा था कि सुई आखिर इतना जल्दी क्यों खा रही है, जिस पर सुई उनसे कहती है कि उन्हें कुछ काम है इसी वजह से। और जब सब वहाँ से जा रहे थे तभी सीरन संग से पूछती है कि क्या वो आज उसके साथ डेट पर चल सकता है, जिस पर संग उसे साफ मना कर देते हैं। और वो सुई को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी पर सुई भी जाने से मना कर देती है। फिर उसके बाद वहाँ से सुई और संग एक दूसरे के साथ घर चले जाते हैं, पर घर पहुँचते ही सुई जानना चाहती थी कि आखिर संग ऐसा क्यों कर रहा है। और आज जब उसे ये बात पता चली थी कि सुबह सुबह ही उसका ब्रेकअप जीसी से हुआ था और सीरन उसकी गर्लफ्रेंड है, और ये सब सुनकर संग उससे कहता है कि तुम्हें क्या मतलब है मेरे लाइफ में क्या चल रहा है और किसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ। और ये बात याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे तो कभी प्यार नहीं करूँगा, और ये बात मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती थी, पर अपना दिल से मेरा ख्याल हमेशा के लिए निकाल दो तो यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और ये सुनकर सुई को बुरा लगता है कि कहीं जब सब कुछ उसे पता था फिर भी उसके साथ ऐसा बिहेव करता था, जिस पर सुई उसे कुछ सुनाने लगती है। पर संग तभी उससे कहता है कि तुम्हारे मुंह से ये सब बात अच्छा नहीं लगता जब तुम्हारी मॉम मर्डरर है।
पर जब संग अपने रूम में थे तब उन्हें अपनी हरकतों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो आखिर सुई के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। उनकी तो उसमें कुछ गलती भी नहीं थी। वो लड़ाई तो उनकी और उनकी मॉम में था, पर आज भी ये संग उस बात से बाहर नहीं आ पाए थे और इसी वजह से वो सुई के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते थे, चाहे वो कितना ही उससे प्यार क्यों ना करते हों। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर कॉलेज में सभी लोग यानी सुई के जो क्लासमेट थे वो सुई के बारे में बुरी बुरी बात कह रहे थे, उसके और संग के रिलेशनशिप के बारे में। और ये सब सुनकर वहाँ पर सीरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सुई को बुली करने लगती है और ज़बरदस्ती अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके ड्रेस को खोल रही थी। पर सही टाइम पर वहाँ पर संग आ जाते हैं और संग को देखकर सुई को थोड़ा रिलीफ फील होता है कि कोई तो उसकी मदद करने के लिए आया। पर वहाँ पर सुई का हालत ठीक नहीं था। पर वहाँ सीरन अपना अच्छा कैरेक्टर दिखाते हुए कहती है कि जो भी तुमने देखा है वो बस एक गलत फहमी है, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। पर संग ने उस हरकतों को खुद से देखा था जो भी सीरन सुई के साथ कर रही थी और ये सब देखकर संग वहाँ तुरंत कहता है कि आज से हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है और तुम अब से अपना शक्ल दोबारा मुझे मत दिखाना। और वहाँ से सुई को वो लेकर चले जाते हैं। और जब वो दोनों अकेले थे तब संग सुई से कहते हैं कि कहीं तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, जिस पर सुई उसे कहती है कि उसे कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस उसके पैर में दर्द है। फिर उसके बाद संग उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं, पर साथ ही ये भी कहते हैं कि तुम अब अपने के लिए खुद ही लड़ो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने नहीं आऊँगा। जिस पर सुई उसे कहती है कि थैंक यू आज के लिए, पर मुझे भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। फिर उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते तो चले जाते हैं। पर अब कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर सुई के पैर में दर्द तो था, पर वहाँ जब उसके क्लासमेट एक मदद करने के लिए आते हैं तब दूर से ही संग ये सब देख रहे थे और उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई सुई के साथ दिखे भी और वो खासकर कोई लड़का हो, तब ये बात तो उन्हें ज़रा से भी पसंद नहीं थी। और जब संग उस लड़के को देखते हैं तब वो लड़का भी संग को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं करता था और इसी वजह से वो सुई की हेल्प जो कर रहे थे वो छोड़कर वो वहाँ चले जाते हैं और संग उनकी हेल्प करते हैं। और सुई के पास कुछ फ्रूट था जो सुई की मदर ने उगाया था और ये बात सुनते ही संग को फिर से अपनी मॉम का वो एक्सीडेंट याद आने लगता है। और जैसे ही वो सुई को भी देखते थे तब उन्हें बार बार वही मेमोरी हंट करती थी, जिसकी वजह से वो सुई के साथ आगे अपना फ्यूचर भी नहीं देख सकते थे। पर सुई को तो गलतफहमी तो हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि संग बस उससे इतना ज़्यादा नफरत करते हैं कि वो उसके साथ स्टैंड भी नहीं रह सकते हैं। फिर उसके बाद सुई को एक बहुत ही बड़ा ऑफ़र मिलता है, वो भी एक्सचेंज स्टूडेंट का, जो उनकी कॉलेज की प्रिंसिपल देती हैं। और ये बहुत ही बड़ा ऑफ़र था जिसकी वजह से सुई को दूसरे देश में पढ़ने का मौका मिल रहा था। और ये बात जानकर जो सुई की बहुत ही अच्छी दोस्त थी मिनी, वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए वो आज सुई को एक क्लब में लेकर जाती है और उनके सामने एक से बढ़कर एक बॉयज़ को प्रेजेंट करती हैं और सुई से कहती है कि जो भी तुम्हें पसंद है उसके साथ तुम टाइम स्पेंड कर सकती हो। पर ये सब देखकर सुई अपनी दोस्त मिनी से कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद तभी सुई वॉशरूम के बहाने से बाहर चली जाती है, पर वहाँ पर वो संग से टकरा जाती है और संग को वहाँ देखते ही वो कुछ कहने ही वाली होती है। तभी वो अपने एक क्लासमेट का बात सुनती है जो संग और सुई के बारे में ही कुछ बोल रहे होते हैं। पर उन दोनों के जाने के बाद संग सुई से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर सुई उससे कहती है कि तुम्हें उससे क्या, मैं यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने आई हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है अपने दोस्त के पास। फिर उसके बाद सभी लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे और साथ ही संग भी अपने टाइम को अच्छे से एंजॉय करने के लिए वहाँ पर आया हुआ होता है। पर संग के आसपास बहुत सारी लड़कियों को देखकर सुई को थोड़ा जेलस फील हो रहा था। पर वहाँ पर एक आदमी था जो सुई का बहुत ज़्यादा ही बुराई कर रहा था, पर संग ये सब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनके दोस्त को और वो उस आदमी को अच्छा सबक सिखाने वाले होते हैं। पर उसी बीच में वो जब आदमी जो बुरा बिहेव कर रहा था वो संग को देखता है तब उसके साथ एक गेम प्ले करने का चैलेंज करता है। और ये सब सुनते ही संग उसे कहता है ठीक है, अगर मैं गेम में जो गेम है अगर उसमें मैं जीत गया तब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और उस गेम में संग ही जीत जाता है, जिसकी वजह से उस आदमी को लगता है कि संग ने चीटिंग किया है, पर अब बहुत ज़्यादा ही हो चुका था और अब संग
उसका कोई भी बात नहीं सुनने वाला था और उठते ही उसे बहुत ज़्यादा मारता है और इतना मारता है कि सुई को लास्टली आना पड़ता है संग को रोकने के लिए। और जब सुई उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक यू कहती है तब संग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मुझे बस उस आदमी को मारने का मन किया इसलिए मैंने उसे मारा। और सुई को इस बात से बुरा लग रहा था कि आखिर उसने आखिर गलती क्या की है, क्यों आज भी संग उसके साथ इस तरह से बुरा बिहेव करता है। और ये सब सोचते वक्त वो वहाँ से चली जाती है और संग के दोस्त उन्हें समझाते हैं कि आखिर तुम उस लड़की के साथ बुरा क्यों कर रहे हो, क्या पता जो भी आज तक तुम समझते आए हो वो सब एक गलत फहमी हो और उसमें सुई की तो गलती भी नहीं थी। अगर तुम्हारी मॉम और उसकी मॉम में जो भी बात था वो उन दोनों में था, पर आज भी तुम सुई को ही बुली करते हो और उसे ही टॉर्चर करते हो, जबकि तुम्हें साफ पता है कि तुम उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। और जब वहाँ से संग वापस जा रहा था तभी सुई देखती है कि वही इंसान वो संग पर हमला करने वाला था, पर वो बीच में आकर संग को बचा तो लेती है पर उसे बहुत ज़्यादा ही चोट लग चुका था। और ये सब देखकर संग बहुत ज़्यादा और गुस्से में आ जाते हैं और उसी हालत में वो उस आदमी को भी बहुत मारते हैं और सुई को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर उनका इलाज तो कर देते हैं, पर फिर भी जब सुई को वहाँ होश नहीं आता है तब संग और ज़्यादा परेशान हो रहे थे और डॉक्टर से भीख मांगते हैं कि किसी भी हाल में सुई को बचा ले, जिस पर सुई का हालत वो देख नहीं सकते थे वहाँ पर डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुई को जल्दी ही होश आ जाएगा। और फिर उसके बाद कुछ देर बाद ही सुई को वहाँ होश आ जाता है और संग ये देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उठते ही सुई के संग उन्हें डांटने लगते हैं कि आखिर तुम्हें इन सब चीज़ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने आखिर उस अपने सर पर क्यों लिया। जिस पर सुई उसे कहती है कि मुझे बस तुम्हें वहाँ पर बचाना था और इसके अलावा मैं वहाँ पर कुछ और नहीं सोच सकती थी। सुनते ही संग उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मुझे तुमसे कोई फेवर नहीं चाहिए। और ये सब कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, पर मिनी वहाँ आती है और कहती है कि तुम्हें पता है संग कल कितना ज़्यादा परेशान था, जब तक तुम होश में नहीं आई थी वो बहुत ज़्यादा ही एंग्जाइटी में था। और ये सब सुनकर सुई को अच्छा लगता है कि संग अभी भी उनकी फिक्र करते हैं। और दूसरी साइड संग उस आदमी को अच्छे से सबक सिखा रहे थे और उस आदमी से उन्हें एक और बड़ा बात पता चलता है, जो 5 साल पहले जो हादसा हुआ था उनमें सुई की मॉम की कोई भी गलती नहीं थी, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ था। और जो भी बात था वो संग के डैड और उनकी मॉम के बीच में था और उनमें सुई की मॉम की कोई भी गलती नहीं थी, ना वो कभी उन दोनों के बीच में आई थी। फिर उसके बाद अब संग सुई का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे थे और उसी बीच में वो सुई की मॉम से भी और अपने डैड से भी मिले थे। और कुछ वीक के बाद फाइनली अब सुई को डिस्चार्ज मिल चुका था और वहाँ पर नर्स जो थी वो सुई से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो इतने दिनों तक तुम्हारा बस ख्याल रखते आया। और ये सब सुनकर संग और सुई दोनों को ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी सुई के लिए संग के पास वो भी ख़त्म हो चुका था और दोनों को एक दूसरे का फीलिंग अच्छे से पता था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और अब बिल्कुल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। और इसी तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।